हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाय गाजीपुरा पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के रचनाकारों की कि किसने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और हमारे चैनल पर स्टडी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो पहले से ही पड़ी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपको एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन रहता है उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको एक सही आंसर पे टिक करना रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ए तुलसीदास रामचरितमानस। तो इसमें पूछा है कि रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो तुलसीदास यहाँ पे रचनाकार है और रामचरितमानस उनकी रचना है। फिर बी कुतुबन मिर्गावत, सी जायसी पद्मावत और डी मंझन चित्रावली। यहाँ पे सही युग्म नहीं है ऑप्शन डी मंझन चित्रावली, क्योंकि मंझन की रचना चित्रावली नहीं है, मधुमालती है। तो चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली उस्मान की रचना है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि चित्रावली उस्मान की रचना है और मंझन की रचना मधुमालती होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए रामचरितमानस, बी गीतावली, सी श्री कृष्ण गीतावली और डी भक्तमाल। तो निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है, ऑप्शन डी भक्तमाल। अब बात करते हैं भक्तमाल के रचनाकार कौन है। तो भक्तमाल के रचनाकार नाभादास है। तुलसीदास की रचना है यहाँ पे रामचरितमानस, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, कामायनी के रचनाकार कौन है? इसके 4 ऑप्शन है। मैथिली शरण गुप्त, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी जयशंकर प्रसाद। तो कामयानी के रचनाकार है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। अब बात करते हैं इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं। तो आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम आदि इनकी रचनाएं हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए राजी सेठ, बी शिवानी, सी कृष्णा सोबती, डी अमृता प्रीतम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निष्कवच राजी सेठ का उपन्यास है। और ये हमारा एग्ज़ाम यूपीएसआई एग्ज़ाम 2017 में पूछा है सेकेंड शिफ्ट में। अब बात करते हैं कि इनकी अन्य रचनाएं क्या होंगी। तो लिफाफे, गमे हयात ने मारा तथा तत्सम है, इनकी अन्य कृतियां हैं। खाली लिफाफा, गमे हयात ने मारा तथा तत्सम है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए दीपशिखा, बी निर्जा, सी यामा और डी श्रृंखला की कड़ियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यामा। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए वर्ष 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा एक कविता संग्रह है जिसमें महादेवी वर्मा द्वारा रचित उनके 4 कविता संग्रह निर्जा, निहार, रशीम और सांध्य गीत में चुने गए गीत संकलित किए गए हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी व्यास सम्मान, सी सरस्वती सम्मान और डी देव पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार से कितनी नावों में कितनी बार रचना को सम्मानित किया गया है। ये हमारे यूपीएसआई एग्ज़ाम 2017 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब हमारा
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? इसके 4 ऑप्शन है। ए कबीर, बी जायसी, सी सूरदास और डी तुलसीदास। तो बीजक ऑप्शन ए कबीर की रचनाओं का संग्रह है। अब बात करते हैं कि सूरदास की रचनाएं। ऑप्शन सी में आपसे पूछा है सूरदास, तो सूरदास की रचनाएं सुरसागर और साहित्य लहरी है। अब बात करते हैं तुलसीदास की रचनाएं क्या हैं। तुमने पीछे पढ़ा था श्री रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली आदि, जबकि पद्मावत मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? इसके 4 ऑप्शन है। ए इलाहाबाद, बी भोपाल, सी दिल्ली और डी लखनऊ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? इसके 4 ऑप्शन है। ए महादेवी वर्मा, बी अयोध्या सिंह, सी सियाराम सरल गुप्त और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पद्मावत किसकी रचना है? इसके 4 ऑप्शन है। ए कबीर, बी जायसी, सी सूरदास और डी तुलसीदास। तो पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन बी सही है। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। यामा किसकी रचना है? इसके 4 ऑप्शन है। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी महादेवी वर्मा, सी अगे और डी मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर होगा यामा महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन बी। हमने पीछे पढ़ा था यामा महादेवी वर्मा की रचना है। इसी कृति पर उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? इसके 4 ऑप्शन है। ए कृष्णा सोबती, बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी कैफी आजमी और डी कालिदास। तो जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। ये हमारे यूपीएसआई एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब बात करते हैं इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ क्या है। तो मित्रों मरजानी है, सूरजमुखी अंधेरे के, दिला दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान इनकी कृतियाँ हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। करते अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। इसमें एक तरफ रचनाएं होंगी और दूसरी तरफ उनके रचनाकार होंगे। ये क्वेश्चन सेम पहले वाले की तरह ही है। तो हमारा ए है जयशंकर प्रसाद रचनाकार हैं और उनकी रचना यामा। महादेवी वर्मा ययाति, नासिरा शर्मा त्रिया हट और डी सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा। अब इसमें पूछा कि सही जोड़ी चुनिए, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा। और ये हमारे यूपीएसआई एग्ज़ाम 2017 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। और इसमें पहला जो था जयशंकर प्रसाद यामा, तो हमने ऊपर ही पढ़ा है कि यामा रचना महादेवी वर्मा की है, तो ये हमको पहले ही से पता था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा उनकी रचना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी मोहन राकेश और डी भीष्म साहनी। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद हैं। चंद्रगुप्त वर्ष 1931 में रचित प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। इसमें विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय से संबंधित विषय वस्तु है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15।
जयद्रथ वध किसकी रचना है? इसके 4 ऑप्शन है। ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी सुमित्रा नंद पंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उनकी अन्य रचनाएं हैं यशोधरा, साकेत, भारत भारती, पंचवटी आदि उनकी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, उर्वशी के रचनाकार हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त और डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा उर्वशी के रचनाकार है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं क्या क्या होंगी। तो उर्वशी, रेणुका, रसीम रथी, हुकार, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं आदि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए दोहावली, बी गीतावली, सी रामचरितमानस और डी यामा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यामा। तुलसीदास जी की रचना नहीं है। यामा एक कविता संग्रह है जिसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। इसमें उनके 4 कविता संग्रह निहार, नीरजा, रसीम और सांध्य गीत संकलित किए गए हैं, जबकि दोहावली, गीतावली, श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। बात करते हैं तुलसीदास जी की अन्य प्रमुख रचनाएं क्या होंगी। तो कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू और जानकी मंगल तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए प्रेमचंद्र जी, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी धर्मवीर भारती और डी रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के उपन्यासकार हैं। अब बात करते हैं कि प्रेमचंद्र जी की अन्य प्रमुख रचनाएं क्या होंगी। इनकी रचना है गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, मंगलसूत्र आदि प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। अब बात करते हैं धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं क्या हैं। तो गुनाहों का देवता, कनुप्रिया आदि धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं क्या होंगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी आदि इनकी रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, झूठा सच के लेखक कौन है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए यशपाल, बी कबीर, सी विष्णु प्रभाकर, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यशपाल झूठा सच के लेखक हैं। यह हमारे यूपीएसआई एग्जाम 2017 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। और झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक यशपाल है। उनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं दिव्या, देशद्रोही, दादा कामरेंड, अमृता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी मैथिली शरण गुप्त और डी सुमित्रानंद पंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्रकवि कहा था। मैथिली शरण गुप्त का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रतिनिधित्व कवि थे। वर्ष 1912 में इन्होंने भारत भारती की रचना की, जो उस समय आज़ादी के योद्धाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई, जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया।
और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था। क्यों गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ऐसी और वीडियो देखने को मिलेगी। तो थैंक यू, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।